तो आज मेरे साथ वो कैमरामैन मौजूद है और उनका नाम इब्रार है, पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम शाहिद जट है। जी, जी। उसने बड़ी-बड़ी मारा-मारी की थी। लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि आप आखिर कर क्या रहे थे? कैमरा ऑन किया है, उधर से जो भाई आए हैं शाहिद जट साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आपने मुझे मुख्तलिफ प्रोग्रामात में देखा हुआ है, कभी मैंने किस मौजू पे बात की तो कभी मैंने किस मौजू पे बात की। अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ है, हाल ही दिनों में पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ है कि जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल यानी कि जिसका नाम शाहिद जट साहब है, बड़े मशहूर हुए हैं। अपनी नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इन्होंने इस्तेमाल किए आईजी पंजाब के लिए भी, सीसीपीओ लाहौर के लिए भी और मुख्तलिफ ऐसे बड़े-बड़े ओहदेदारों के नाम उन्होंने लिए हैं, मगर नाज़ेबा अल्फ़ाज़ उनके लिए इस्तेमाल किए हैं। तो वो जो एक वीडियो बनी थी, वो जो एक प्रोग्राम बना था, वो बड़ा ही उसका एक जो है वो उस टाइम पे वो बड़ा ही अरूज पे था। हर जगह पर उसके चर्चे हो रहे थे और आज भी उसके चर्चे हो रहे हैं। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि ठीक है, वो सहाफ़ी जिन्होंने मार तो खाई, घूँसे खाए, थप्पड़ों की बारिश भी हुई है, लेकिन आज मैं आपको वो चेहरा दिखाने जा रहा हूँ कि सहाफ़ी के पीछे जिसकी सपोर्ट की यानी कि कैमरामैन जिसका मेन काम होता है। तो आज मेरे साथ वो कैमरामैन मौजूद है और उनका नाम इब्रार है और ये आज इनको मैंने दावत दी है। बहुत शुक्रिया इब्रार भाई आपके यहाँ पे आने का। जी, सबसे पहले तो आपको वेलकम है, थैंक यू। हमारे चैनल पे आप आए हैं। तो इब्रार भाई मैंने देखा है कि वो जो एक प्रोग्राम था, वो बड़ा एक वायरल हुआ था कि जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम शाहिद जट है, जी, जी। उसने बड़ी-बड़ी मारा-मारी की थी। उसने जो है वो उस सहाफ़ी के ऊपर घूँसों की बारिश भी कर दी थी। ऐसे ही है। तो ये क्या सूरत-ए-हाल थी? सबसे पहले तो आप नाज़रीन को बताएँ कि वो शुरुआत अब लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि आप आखिर कर क्या रहे थे वहाँ पे? अभी आपने क्या कैमरा खोला था, क्या हुआ क्या था? वो सिचुएशन ज़रा शुरू से बताएँ। ये बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा है कि हमें ऑफ़िस की तरफ से ना चैनल की तरफ से एक हुँ, असाइनमेंट मिली थी, जो हमने पैकेज बनाना था एक। हुँ, तो जो हमारे साथी माशाल्लाह नईम भट्टी जो हुँ, बड़े अच्छे साथी हैं और काफ़ी जो प्रोग्राम हम इस तरह के कर चुके थे। हुँ, तो हमने एक पैकेज बना के देना था जिसपे ये हेलमेट का जो है ना, वो हुँ, एक मैसेज देना था बिल्कुल। अवाम को। तो हमने जो है ट्रैफ़िक वार्डन के अच्छा साथ ना। सबसे पहली सिचुएशन ये थी कि आपने जो है वो पैकेज की तैयारी करनी थी। आप आए हैं और अपना आपने बैग ओपन किया है, उसमें से आपने कैमरा निकाला है, स्टैंड पे रखा है। जी। स्टैंड यूज़ कर रहे थे कि वो नहीं, नहीं आपने हाथ पे हैंडी था। ठीक है, हाथ में। हम सिचुएशन असल में ना हमारा मकसद ये है कि नाज़रीन को हम वो सिचुएशन बताएँ कि सबसे पहले क्योंकि लोगों के दिलों में सवाल है कि वो ट्रैफिक कि वो जो शाहिद जट साहब है वो कैसे एकदम आ गए हैं? ये प्री प्लान था या क्या मसला क्या हुआ है? तो सबसे पहले आप आए, आप रोड पे खड़े में आपने सॉरी कैमरा निकाला है, उसको रेडी किया है। जी, जी। उसके बाद जो है वो सहाफ़ी जिनको मैं सहाफ़त के अल्फ़ाज़ों में याद करूँगा क्योंकि वो सहाफ़ी हैं। बड़े-बड़े चैनल्स ने ये बताया कि जी माइक बरदार आदमी था जी, जी। और जो है वो माइक वाला आदमी था। बड़े-बड़े लोगों ने जो है ना वो बड़े-बड़े साथियों ने उनका जो है वो ये इस तरह के अल्फ़ाज़ों में उनको याद किया कि माइक बरदार एक शख़्स आता है और वो कांस्टेबल को रोकता है। तो वो माइक बरदार नहीं था, वो एक सहाफ़ी था, जी, ठीक जी, है? बिल्कुल। नईम भट्टी जो हमारे बड़े अच्छे साथी हैं। तो जब आपने कैमरा रेडी किया, नईम भट्टी साहब ने माइक पकड़ा, तो उसके बाद ये तमाम मामला हुआ है, वो एकदम से निकल के आया। नहीं उसके बाद ये था कि हमने जो हुँ, ट्रैफ़िक वार्डन जो अवाम से मतलब चालान वग़ैरह कर रहे थे, हुँ, उनसे हमने बात की कि हमने एक पैकेज बनाना है, तो उसके लिए आपकी रहनुमाई चाहिए थी। उन्होंने हुँ, कहा ठीक है आप कर सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है। ये आपने वो ट्रैफ़िक वार्डन से रिक्वेस्ट जी, की थी। जी। हुँ, तो हमने जो है कैमरा ऑन किया है, ठीक हुँ। है, तो उधर से जो भाई आए हैं शाहिद जट साहब। हाँ ठीक। जी, बिल्कुल। तो बड़े ही अच्छे अंदाज़ में आए हैं, जी, बड़े जी। गुस्से में और वो बाइक पे पता नहीं तो किस मूड वो में बैठे हैं। पूरा प्रोग्राम आपने शायद देखा उसमें ये कहा गया कि मतलब जो हम देखते हैं कि ये पेटी भाइयों को भी चालान करते हैं कि हाँ नहीं जी, करते, ठीक बिल्कुल है। करते हैं। तो वो आगे अचानक आ हुँ। गया हमारे सामने। तो अच्छा नहीं। आपने वार्डन को कहा था कि हम पुलिस वालों को भी रोकेंगे? जी, जी, ऐसे ही मतलब क्योंकि हमने एक मैसेज एक ठीक है, पैकेज यानी बना कि के देना आपने था। वार्डन को ये ठीक बता है। दिया था कि आज हम जो है वो पब्लिक सर्वे एक मैसेज कर रहे हैं और लोगों के अवेयरनेस के लिए हम एक जी, जी। प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हम हेलमेट को तरजीह देंगे कि सड़क पर जब आप ऑन व्हील हो तो आप हेलमेट पहनें। जी, जी, ऐसे ही। तो उसमें आपने उनके साथ ये तय किया था कि हमने जो है वो पुलिस वालों को भी नहीं, रोकेंगे। नहीं मतलब ये था कि आम आवाम के भी चालान हो रहे थे ना, हुँ, ठीक है। तो जब हमने देखा कि एक पुलिस एहलकार आ रहा है बगैर हेलमेट के और बगैर हुँ, नंबर प्लेट के, ठीक है। तो जो नईम भाई हैं वो आगे आए उनके, हुँ। ठीक है। उन्होंने कहा इरशाद भाई ये देखें मतलब जो आपके ही एक पेटी भाई है पेटी भाई, मतलब, हाँ जी, बिल्कुल। तो वो आ रहे हैं ऐसे, तो अच्छा ये आएँ पेटी इसको भाई रोकें।
ये पेटी भाई इनको इसलिए कहा जाता है, ये भी मैं नाज़रीन को बताता हूँ। ये पेटी भाई आखिर ये पुलिस वाले एक दूसरे को क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जब ये ट्रेनिंग में होते हैं ना, तो इनकी एक पेटी बनी होती है, जिसमें इनकी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें इनके कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक पेटियाँ जो है ना, वो इन्होंने अपने पास रखी होती है, तो इसलिए जो जो जितने भी ये ट्रेनिंग में मौजूद होते हैं, तो सबके पास अपनी-अपनी पेटी होती है। तो फिर इनको जो है वो पेटी भाई कहते हैं। चलें, कंटिन्यू करते हैं आगे। और नईम भाई ने कहा कि शायद भाई इनको, हुँ, वो शायद नाम था उनका भी, जो हुँ। वार्डन थे, ठीक है। उनको कहा कि ये आपके जो पेटी भाई आ रहे हाँ, हैं, हाँ, हाँ। इनको रोकें। ठीक, तो उधर से जो है वो निकले हैं। जी। तो आगे जो नईम भाई माइक लेके आगे हुए हैं, हुँ। मैं कहा जी कैसे हैं आप? बस अच्छा वो इतना कहना था। अच्छा वो वार्डन उनको रोकने के लिए आगे आए हैं। जी, जी। ठीक है, लेकिन उनसे पहले नईम भट्टी साहब आगे जी, आए जी। हैं। क्योंकि वो ऊपर वाली लाइन में हो गया ना, जब हुँ, ये आगे हुए हैं ना, तो हुँ, ऊपर वाली लाइन पे हुआ। हुँ, तो उधर से जो नईम भाई ने आगे माइक किया, हुँ, पूछा कैसे हैं आप? बस हुँ। इतना पूछना था, वो शुरू हो गया। वो मैं देख रहा हूँ कि तो बड़े प्यार से आए हैं। नईम भट्टी साहब का सवाल था कि कैसे हैं आप? जी, जी। बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में, लेकिन वो मैंने जब वो वीडियो बड़े गौर से देखी तो वो उसको टांग मारा है, फिर नज़ेबा अल्फाज जो है वो वो तो अचानक मतलब घूंसे मारने शुरू हो गया हमारे और बड़े-बड़े मज़बूत किस्म के मैंने देखा है, वो मेरा तो ख़्याल है कि वो अभी तक और नईम भट्टी टीम का साहब के ना एक, यहाँ पे अभी भी दर्द हो रही होगी। एक और टीममेट थे आपके जी, जो कि जी, उसको बड़ा बुरा बड़ा काले कपड़ों में मलबूस थे जी, जी। और वो भी बीच में आए हैं और फिर वो ऐसे भी कर रहे हैं जब उनको घूसा पड़ा, तो वो ऐसे ही। ऐसे क्या कर रहे थे? ये ज़रा तो बताइएगा नाज़रीन। वो ये ऐसे-ऐसे। कह रहा था ये पागल। अच्छा, जब उन्होंने ऐसे वो मैं देख रहा हूँ ना वो बड़ा एक फ़नी सीन है, उसको एक घूसा यहाँ पड़ता है और फिर वो ऐसे-ऐसे कर रहे ऐस हैं। यानी कि वो जो ऐसे कर रहे थे, वो कह रहे हैं, ये क्या पागल आदमी है। ठीक है। तो मैं भी अचानक से डर गया, हुँ, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ निकल आई है। मैंने फटाफट जो कैमरा जो फ़ोकस किया, और फिर मुझे ये भी डर था कि मतलब रिकॉर्ड हो हाँ, रहा है कि नहीं हो रहा, कि हाँ, ये ना हो कि रिकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि हम ज़्यादातर जो है ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करते हुँ, हैं जो जो हमारे मुल्क को जो नुकसान पहुँचाते हैं, या हुँ। मतलब ये नहीं, मतलब देखें, ये पुलिस हमारा वाले, तो ये नहीं ये मकसद ये है ना। पुलिस वाले या कुछ और। हुँ, हम जो नशा बेचते हैं, हुँ, जो मतलब ये हुँ, फाशी फैलाते हैं, ये कुछ हम हुँ, सबके लिए जो वो हुँ। ऐसे प्रोग्राम करते हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। देखें जी, हमारा तो एक सहाफ़ी का मकसद तो सिर्फ़ यही है ना कि मुआशरे में अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, तो फिर एक सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको यानी कि अवाम को दिखाए। वो अच्छा, उसको मंज़र-ए-आम पर ले गया, उसके ऊपर जितने पर्दे हैं, वो पर्दे हटाकर तो अवाम को एक तस्वीर दिखाएँ कि हाँ जी, ये काम हमारे मुआशरे में होता है। ये एक सहाफ़ी का फ़र्ज़ बनता है और हर सहाफ़ी को जो है, वो इस चीज़ की तरफ आना चाहिए। तो जब मैंने देखा कि उसने बड़े नज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हमारे आईजी पंजाब साहब के लिए भी, जो कि आजकल बड़े एक्टिव हैं पंजाब में और हर मामलात में जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं और बड़ा उनका एक नाम है। फिर मैंने देखा कि सीसीपीओ साहब को भी जो है वो उसने नज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं। तो अच्छा ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ कि जी अब आईजी पंजाब साहब ने ये तमाम जो मामला देखा है, तो वो उन्होंने जो है वो उनको पागल करार दे दिया और उन्होंने जो है वो उसको पागल खाने में जो है वो जमा करवा दिया, यानी कि उनका दाखिला करवा दिया। और फिर मैंने देखा कि मुख्तलिफ एक वकील जाते हैं, वकील साहब जाते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, वो शायद जज साहब जो हैं वो ऐसे करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। आपका ज़हन क्या कहता है कि क्या वो वाक़ई पागल था? नहीं मुझे नहीं लगता कि वो पागल था, हुँ, उसने असल में शराब पी हुई थी। हुँ। और दूसरा ये कि नहीं, पागल ये जो इसलिए शराब एक मिनट, ये जो शराब उन्होंने पी हुई थी, उसकी स्मेल आई थी आपको? हाँ, मतलब वो जो हुँ, हमारे साथी नईम भट्टी, वो भी साथ थे, साथ वो हमारी टीम का मेंबर था, वो भी पास था। हुँ, ज़ाहिर है जिसमें मतलब स्मेल तो आती है ना। हुँ। तो दूसरी ये बात है कि मैं उसे पागल इसलिए नहीं कहूँगा कि वो नाज़रीन को नहीं गालियाँ दे हुँ। रहा, नाज़रीन को छोड़ रहा है। अगर वो नाज़रीन को गालियाँ देता, तो नाज़रीन ने वहीं पकड़ देना अच्छा, उसको। अब एक एक ना बड़े ही एक हैरानगी वाली बात है कि एक पागल शख्स वर्दी में बैठा है, उसके पिस्टल भी लगा हुआ है, फिर वो मोटर बाइक पे भी चल के आ रहा है और इतने रश में चल के आ रहा है, वो क्लच भी प्रॉपर दबा रहा है, वो गियर भी प्रॉपर डाल रहा है और वो अपने आप को जो है वो डॉज भी कर रहा है, लोगों से बच भी रहा है। तो ये तो मतलब मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि ये पागल शख्स था। अब आपकी बात यहाँ से प्रूव होती है कि वो एक शराबिया पुलिसी बिल्ला था, ऐसे जिसने कि शराब पी हुई थी और वो शराब जो है वो मैंने सुना है कि वो लोगों को बड़ा दिलेर बनाती है। ठीक है? हाँ, दिलेर बनाती है मगर मार भी बड़ी पड़वाती है। तो फिर अब ये क्या अब कहना चाहेंगे आपके मतलब वो जो अब आईजी साहब ने उसको भेज दिया वहाँ पे पागल खाने में भेज दिया था, फिर अब वो बाहर भी आ गए हैं, बड़े गले-शले भी लगा गए हैं। इसके बारे में आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं तो
एक कैमरामैन हूँ, आप साथी माशा, आप भी तो जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, जब ये सारा मामला हो रहा था, जब आपने देखा कि वो बड़े मजबूत भूसे नईम भट्टी साहब को पाले हैं, तो वो तो बड़ा एक मामला खराब था, बंदा वैसे ही दहशत में आ जाता है। तो आपके दिल में ये ख्याल आया कि शायद ये भूतों की बारिश अब मुझ पे ना हो जाए? क्योंकि मोस्टली मैंने आपके साथ बड़े प्रोग्राम किए, नाज़रीन को मैं ये बताऊँ कि मैंने इब्रार भाई के साथ जो है वो शेलिंग में बड़े हमारे प्रोग्राम हुए हैं, और हमारा तो यहाँ तक सिस्टम आ जाता था कि हम तो गिरने वाले हो जाते थे जब शेल का धुआँ, वो आपको याद है ना, जब पिछली जी, बारी जी, हमारे साथ वो सख्ती आ गई थी हमारी। बिल्कुल। तो वो मेरे जब मैंने धुआँ इन्हेल किया तो मैं तो जो है वो समझने और देखने की जो है ना वो सलाहियत ही खो बैठा कि अब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने कैमरामैन इब्रार भाई को देखा, तो वो कभी पौधों में घुस रहे थे, कभी आप दरख्तों पे जो है वो छलांगे लगा रहे थे, कभी फुटपाथ पे आ रहे, कभी जो है वो बड़ा ना एक मुश्किल टाइम था, लेकिन ऐसे आपने ही फिर भी जो है वो कैमरा कंट्रोल करके रखा हुआ था, और वो कैमरा मुझ पर ही था। तो ये भी बड़ी एक बहादुरी वाली बात होती है। तो मोस्टली कैमरामैन के ऊपर ज़्यादा अटैक होते हैं। तो आपने क्या सोचा अगर आपके ऊपर अटैक हो जाता तो? ऐसे ही मुझे मैं असल में गौर उस पे कर रहा था कि ये कैमरे की तरफ जो है ना नान लब के हुँ, बाइक जो है उसके पास थी, ये ना हो कि नई बत्ती से वो बाइक छुड़ा के सीधा बाइक मेरे में लगा दे। हुँ, तो ये भी डर था। बाकी आपको पता है इस तरह के प्रोग्राम में ज़्यादातर कैमरा टूटने का या कैमरे पे हमला होने का वो हुँ, ज़्यादा खर्चा होता है। तो ज़ाहिर है मैंने फिर वो कैमरे की तरफ से भी सेफ रहना था। हुँ, तो अवाम बहुत इकट्ठी हो गई थी। हुँ। अवाम ऐसे थे कि मतलब मैंने हाथों से उनको पीछे कर करके उसे शूट मतलब वीडियो आपने जो है कैमरा उसको जी, कंट्रोल करके रखा हुआ था, और सारा वाक़या जो है वो आप प्रॉपर्ली उसको रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि कोई चीज़ मिस ना हो सके। मैं ऐसे देख ही रहा था कि वो जब उसने नईम भट्टी को, जब वो बाइक पे जा रहा है और नईम भट्टी ने उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश की है, तो उसने ऐसे बाजू भी उसकी गर्दन में अड़ाया। तब आपको भी मैं देख रहा था कि आप जो है वो कैमरा पकड़ के, तो वो कैमरा पूरा शेक हो रहा था, समझ आ रही थी कि हुँ, बंदा जो है वो भाग रहा है। आप बिला ही बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी परवाह के तो वो सड़क पे भाग रहे थे। ज़ाहिर है कि हमें हुँ, पता होता है कि हम इस तरह के प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हुँ, फिर डर और खौफ जो है वो दिल से निकाल के ही जाना पड़ता है। हुँ। हाँ, ये तो बात ठीक है कि मतलब अब एक इन्होंने कैमरा का, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जो बेयर ग्रिल्स का बड़ा डिस्कवरी के ऊपर चैनल है, बड़ा उसका एक शो चलता था कि मैन वर्सेस वाइल्ड, देखा होगा आपने भी। उसमें जो है वो एक अंग्रेज़ होता है जिसका नाम बेयर ग्रिल्स होता है, वो मैन वर्सेस वाइल्ड का एक एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं। तो वो एपिसोड जो है वो बड़े-बड़े जंगलात में और बड़े-बड़े पहाड़ों के ऊपर और ऐसी-ऐसी जगह पे, कि जहाँ पे आम इंसान के जो कदम है ना वो नहीं पड़े होंगे, तो उन्होंने वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग्स की हैं। तो बेयर ग्रिल्स हमेशा यही बताते थे कि मुझसे जो है ना वो ज़्यादा बहादुर मेरे कैमरामैन हैं, कि जिन्होंने कैमरा पकड़ा होता है। और मैं तो ख़ैर मेरे हाथ भी फ्री होते हैं, मेरी टाँगें भी फ्री होती हैं, तो मैं जो है वो पतले रास्तों से और जो है वो खतरनाक जंगलात से तो मैं बड़े आसानी से तो गुज़र रहा था, लेकिन कैमरामैन जो है वो मेरे साथ कैमरा कंट्रोल करके ही उन रास्तों के ऊपर से गुज़र रहे थे। तो कैमरामैन को वाक़ई जो है वो सैल्यूट करना चाहिए, दाद देनी चाहिए। अच्छा, अब इब्रार भाई अगर ये वाक़या इस तरह का नेक्स्ट हो जाता है, खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे, अब ये बड़ा ख़राब वाक़या था, तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? ये यही कि मैंने तो अपनी ड्यूटी सरअंजाम देनी ही देनी हुँ। है, तो आगे अल्लाह बेहतर करेगा अच्छा, इंशाल्लाह। आपने क्या सोचा कि हम जो है वो कैमरा बंद करके तो फिर अपना बदला लेने, क्या आपके दिल में ये ख़्याल आया? जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब ये हमारी ट्रेनिंग में है, हुँ, बताया गया है कि आगे हमने जो है ना हाथापाई नहीं करनी, हुँ। आगे उनको जवाब नहीं देना क्योंकि हमने उनको एक्सपोज़ करना होता है। एक्सपोज़ करना। जी। अच्छा, चलें इन द एंड मुझे ये बताएँ कि जब शाहिद जट साहब जो है वो मतलब मारा-मारी कर रहे थे, उसके बाद आखिर में क्या हुआ? क्योंकि कैमरा तो फिर उसके बाद एक मुकाम पे बंद हो जाता है ना, तो वो सीन क्या था कि शाहिद जट साहब को पुलिस वाले वो ले गए ऐसा थे था लेके? कि कैमरा बंद ही तब हुआ हुँ, था जब वो बाइक छुड़ा के ना अपनी वो चला गया था, भाग गया था क्योंकि हुँ, हम तकरीबन 20-25 मिनट वहाँ पे 15 पे कॉल करके ना वेट हुँ, करते रहे। हुँ, तो तब तक जो है ना नईम भाई ने नहीं उनको छोड़ा, जाने नहीं दिया, हम उसके पीछे-पीछे थे, ठीक हुँ, है। तो जब हमने देखा कि पुलिस की तरफ से कोई नहीं कोई आ रहा, हुँ। ठीक है, तो तो रिस्पॉन्स कोई नहीं आया। रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, यानी कि आप उसके जाने के बाद भी 20-25 मिनट उसी मुकाम पर खड़े थे, जी, जी, तो पुलिस आएगी तो फिर हम उनको सारा मुद्दा बताएँगे, तो तब तक वो फिर जा चुका था। तब तक जा चुका था। तो जी नाज़रीन, इन द एंड कि हमेशा से यही हुआ है कि जब इस तरह के खतरनाक प्रोग्रामात होते हैं और लोगों को एक्सपोज़ किया जाता है, वो चाहे वर्दी में मलबूस हो या चाहे सिविल में या चाहे आम हो,
तो फिर ये मामलात जो है वो बड़े जो है ना वो पेचीदा हो जाते हैं और ये चीज़ें हमें समझनी भी पड़ती हैं। फिर हमें जो है वो अब ये जैसे कि ये कैमरामैन थे, ये भी बड़ी इन्होंने बहादुरी का मुज़ाहिरा किया और ये तमाम सूरत-ए-हाल आपके सामने थी कि ये क्या हुआ। तो अब हमारी आज का जो ये मकसद था ना प्रोग्राम करने का, तो इस प्रोग्राम में हमने आपको वो कैमरामैन दिखाना था और उसकी वो बहादुरी दिखानी थी कि किस तरह से उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल की थी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।